बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है डील्स से कि लाइटनिंग डील्स जो होती हैं ये क्या होती हैं और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और क्रिएट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट पर। जी जनाब। तो अ लाइटनिंग डील इज़ अ प्रमोशन इन विच अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड ऑन एन आइटम फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो जैसा कि उसका नाम से ही जाहिर है कि लाइटनिंग डील, छोटी सी डील, हल्की सी डील, और जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और लिमिटेड नंबर के लिए जो है ना लगा सकते हैं आप। लिमिटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो होता है उसके लिए आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हम फॉलो करते हैं? जी, इस तरह हमने जाना है इसका एडवर्टाइजिंग टैब में, एडवर्टाइजिंग में डील्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे डील्स लिखा हुआ है और इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। और इस इंटरफेस पे आकर हमने ये बटन है यहाँ पे, ये क्रिएट अ न्यू डील का है। क्रिएट अ न्यू डील करेंगे आप। क्रिएट अ न्यू डील करने के बाद देन हमारे पास कुछ इस तरह का सर्च बॉक्स आएगा। लाइक हम उसमें एस एन सर्च करेंगे। एस एन डाल के जो जिस भी प्रोडक्ट पर हम डील लगाना चाहते हैं और हम उसको उसका एस एन दे के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह हमारी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। और प्रोडक्ट इस तरह शो होगी। प्रोडक्ट को हम करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद देन कंटिन्यू टू। प्रोडक्ट की सिलेक्शन हो गई। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करने के बाद, अच्छा, जब कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे हमारे पास जो होगा ये इंटरफेस या पेज कह लें, इसमें जो टाइम होगा वो टाइम स्केजुअल आएगा। एक टाइम की एक रेंज आएगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं आएगा। देन आप आपके पास यहाँ आएगा कि आप देखेंगे कि ये एसन है आपका और ये डिटेल है उसकी। और उसमें आप देंगे यहाँ पर प्राइस देंगे, योर डील प्राइस, योर डिस्काउंटेड प्राइस, जो होगी मतलब जो शो हो रही ऑलरेडी। अगर आपकी कोई डील है तो वो इस तरह कुछ शो होगी और आप उसको करेंगे कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ पर आने के बाद आपकी डील जो है आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो आपने उसको फिलअप किया है। जी जनाब। तो इस तरह आपका ये जो इंटरफेस आएगा इस पर यहाँ पर जो है डेट एंड टाइम है। यहाँ पर वही बात है, वो वहाँ टाइम स्केड्यूल उसने दिया, यहाँ उसने एक रेंज दे दी है। लाइक टाइम रेंज हियर नॉट एग्जैक्ट टाइम, लाइक 9 AM टू 12 PM, मतलब यहाँ पर एक रेंज दे रहा है कि आप 9 से 12 तक जो है ना ये होगा। उसमें एग्जैक्ट नहीं है कि कितने बजे आपकी डील चलेगी। लाइक 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे वगैरह। तो इस तरह आप इसको आपने देख लिया, टाइम रेंज यहाँ पर आ गई और आपने सबमिट डील किया। अच्छा देखें, इसका एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो सबमिशन के बाद शो करवाता है। सबमिशन के बाद उसने शो करवा दिया आपको एग्जैक्ट टाइम। और आपको वो एग्जैक्ट टाइम जो है सबमिशन के बाद शो करवा रहा है। और कुछ इस तरह यहाँ पर आएगा एग्जैक्ट टाइम आपका इस जगह पर शो होगा। और आप जो डील कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ से आप करेंगे कैंसिल। और इसके बाद एक दो और चीज़ें हैं कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं इसको तो आपने क्या करना है, इस डील को कैंसिल करना है 24 घंटे पहले करना है, 24 आवर। जैसा कि वो कह रहा है कि कैंसिल बिफोर 24 आवर फ्रॉम योर डील टाइम इफ यू डोंट वांट पे फी।
और इसमें जो है आप वो कहता है कि इफ़ यू कैंसिल योर डील्स ड्यू टू टाइम पीरियड अगेन एंड अगेन, अगर आपको टाइम में इश्यू है, मतलब टाइम स्केड्यूल आपको आता है लेकिन जब आप सबमिट करते हैं तो जो आपका एग्जैक्ट टाइम है वो सबमिशन के बाद आता है। सबमिशन के बाद जब एग्जैक्ट टाइम आता है तो फिर क्या करते हैं आप, फिर उसको आप जनाब कैंसिल कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं इस टाइम में मुझे नहीं चलानी। तो आप 2-3 बार ऐसा करते हैं तो अमेज़न क्या करता है देन, वो आपको कर सकता है, वार्न भी कर सकता है, बैन भी कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है, और आपकी ये जो डील है वो रोक भी सकता है। तो इसीलिए आपने एक आध बार करना है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद बार-बार उसको नहीं करना, चलने देना है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है लाइटनिंग डील्स की फ़ी क्या है? फ़ी तकरीबन इसकी अप्रॉक्सिमेटली को $150 रखी जाती है। लेकिन जो फ़ी अमाउंट है वो वेरी करती है। मुख्तलिफ हो जाती है, ये चेंज हो जाती है मार्केट प्लेस के लिहाज से और टाइम पीरियड के लिहाज से। मतलब आपका एक सर्टेन टाइम पीरियड चल रहा है, लाइक आप इसकी बात कर लें, जैसा हमारा अब दिसंबर है, क्रिसमस होता है इनका यूएसए यूके में। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ इस टाइम पीरियड में वो आपकी जो फ़ी अमाउंट होती है वो कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आपकी जो प्राइस है, आप कहें कि हमारी प्राइस जो है, प्रोडक्ट की प्राइस कम या ज़्यादा होगी, या इसकी क्वांटिटी या इसकी वेरिएशन की बुनियाद पर हमें कोई वो चेंज होगी, डील प्राइस चेंज होगी, लाइक इसकी फ़ी, तो वो कभी नहीं होगी। उसने जस्ट करना है तो मार्केट प्लेस पे थोड़ा बहुत वेरी कर जाती है। अदरवाइज़ आपका जो कोई इवेंट होता है, ख़ास इवेंट होता है, जब ज़्यादा फ्लो हो, मतलब कहता है कि certain time frames are more expensive due to the greater customer traffic। यानी इन जो ख़ास आपके certain time frames होते हैं, कुछ मखसूस वक्त होते हैं, जैसे दिसंबर चल रहा है, तो इसमें वो कहता है कि ट्रैफिक जो है बढ़ जाती है, यानी कस्टमर ट्रैफिक, कस्टमर बायर या सर्चर। तो इस सूरत हाल में जब ट्रैफिक बढ़ती है तो वो उसकी फीस भी बढ़ा देता है, क्योंकि इस पोजीशन में उसकी सेल ज़्यादा होनी है, निकासी ज़्यादा होनी है। तो द फी अमाउंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस, क्वांटिटी एंड द वेरिएशन इंक्लूडेड इन योर डील। तो आपकी जो डील में चीज़ें हैं, उसकी प्राइस है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, वेरिएशंस है, उस बेस पे कभी भी ये कम या ज़्यादा नहीं होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास है जनाब पीडी, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। ये एफबीए पर होती है, और प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट is an advertising option that is only available to FBA seller. Your discount can be set as percentage of or amount of, and you can set a minimum discounted price for each product. The product offer will show a discounted price with the regular price crossed out। या वो कहता है कि वो जो उसकी रेगुलर प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको क्रॉस आउट कर देता है, और उसके साथ जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो शो हो जाती है। और आप इसमें पीडी में, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में, दो तरह से आप प्राइस लगा सकते हैं, लाइक उसको प्राइस को मनी ऑफ, अमाउंट ऑफ या मनी ऑफ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑप्शन चूज करके। उसकी रकम आप अगर 30 की हम बात करते हैं या 30 पाउंड की हम बात करते हैं, तो आप अगर उस पर 10% ऑफ करना चाहते हैं या 20% ऑफ करना चाहते हैं, तो वो सीन होगा इस सूरत में कि आपकी परसेंटेज शो होगी वहाँ पर आपके बायर को। लेकिन अगर आप अमाउंट, अच्छा इसी 30% में देखें, ये एक नफ्सियाती मार कह लें या एक ट्रिक कह लें कस्टमर के लिए। $30 की एक चीज़ है, आपने उस पर 10% ऑफ कर दिया, 10% आपने ऑफ किया, तो वहाँ जो होगा 10% ऑफ लिखा होगा, वो 10 का फिगर एक अट्रैक्टिव फिगर है, अदर देन आपका वो जो होगा
10% वही हिसाब अगर लगाएं तो वहां पर जाकर के $3 उसको कंसेशन मिलनी है। मनी ऑफ में जाके $3। तो ये जो थ्री है, थ्री एक अट्रैक्टिव फिगर नहीं है, तो इसलिए जो 10 है कि अच्छी खासी वो है, कंसेशन मिल रही है। तो इसलिए जनाब है ना, ये जो आपका होता है परसेंटेज ऑफ होता है, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो इसलिए हम इसको परसेंटेज ऑफ को चूज़ करते हैं और इसको सिलेक्शन में डालते हैं अपनी नेक्स्ट में। जो कहते हैं प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट इज अ प्राइस डिस्काउंट available to Prime members. Product with a Prime exclusive discount will display pricing and a saving message for Prime members in the search results center ऑन द प्रोडक्ट डिटेल पेज। वो कहता है कि सर्च रिजल्ट्स में भी आता है, प्रोडक्ट डिटेल पेज पर भी ये शो होता है, और इसमें आप इसको प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होती है, इसमें प्राइम मेंबर्स को किसी भी प्रोडक्ट पर आप उसको कंसेशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और इसमें आपकी प्राइस भी शो होगी और बाकी जो डिस्काउंट भी होगी। और इसको चलाना कैसे है पीईटी को, इसके स्टेप्स कैसे हैं क्रिएट करने आपने, तो वो कहता है कि स्टेप्स टू क्रिएट प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजिंग टैब में जाना है, और एट द एंड आपके पास है प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट की ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसमें जाकर के आपने क्या करना है कि इसमें वो कहता है कि यू कैन नाउ ऑफर डिस्काउंट ऑन सिंगल प्रोडक्ट और सेट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर प्राइम मेंबर्स। तो प्राइम मेंबर्स के लिए आप ये कर सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट पर भी लगा सकते हैं, और ये जो हाईलाइट किया गया फॉन्ट और इस रॉ को किया गया, ये एरो आपका जा रहा है इस तरह, तो इसमें आप इसको भी लगा सकते हैं। वो कहता है अपना प्राइम मेंबर्स के लिए लगा सकते हैं, आगे वो बताएगा उसका मनी ऑफ और परसेंटेज ऑफ का। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारी चल रही हैं डिस्काउंट्स, वो जनाब ये है, डिस्काउंट है, ये स्टार्ट डेट है, उसका एंड डेट है, स्टेटस है, लास्ट चेंजेस जो की गई हैं किस डेट को की गई हैं, और एक्शंस उसके आ रहे हैं। तो हम करते हैं क्रिएट डिस्काउंट। क्रिएट डिस्काउंट करने के बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट पेज इस तरह आता है, और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जा करके सबसे पहले नेम देते हैं कि इस डिस्काउंट को नाम क्या देना है। उसको हमने दे दिया नाम। नाम देने के बाद हमने जनाबे वाला उसको डिस्काउंट स्टार्ट डेट लगानी है, एंड डेट लगानी है, ठीक है। वो कहता है कि सेव एंड ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ से हमने ये सेव कर ली अपनी स्टार्ट डेट एंड डेट वगैरह, और इसको हमने ऐड करना है अब प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को ऐड कैसे करते हैं, अब देखिए ये प्राइम मेंबर्स के लिए है। जो भी पेड वाला होता है, यानी प्राइम है, मॉम है, इस तरह, तो स्टूडेंट्स हैं, तो इनके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करता है, कोशिश और काविश करता है अमेज़ोन, और अमेज़ोन का सिस्टम। तो इसने इसके लिए एक टेम्पलेट जारी किया होता है। टेम्पलेट में आपके पास 100 SKUs आते हैं, और आपने ये फिल करके रखा होता है, और इसका जो स्केच है, हेडिंग्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्राइम पीडी के लिए होता है, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के लिए होता है, और इसमें जो हमारे पास कॉलम्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें एसकेयू होता है। आप इसमें एसकेयू देते हैं, एसकेयू के कॉलम में, उसके आगे डिस्काउंट टाइप आप जो आप चूज करते हैं, लाइक आपका मनी ऑफ है या परसेंटेज ऑफ है। तो हमने पढ़ा है इन डिटेल के परसेंटेज ऑफ को हम वो करते हैं, प्रेफर करते हैं, लाइक अगर यहाँ हमने 20% एक बड़ा फिगर है, अट्रैक्टिव है कि 20% ऑफ है, लेकिन यही अगर 20% $20 वाली चीज़ पर लगा हुआ हो तो ये बनेंगे 4। अगर 20 है तो ये एक बड़ा फिगर है, यहाँ अगर 4 यानी मनी ऑफ आप लिखते हैं और 4 लिखते हैं, तो फिर उसमें
फोर आएगा, $4 आएगा मनी ऑफ की पोजीशन में और सूरत में, ये 20% जो है, तो वो एक अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसलिए हम इसको अमाउंट, सॉरी, परसेंटेज ऑफ कर लेते हैं। यहाँ आपने डिस्काउंट टाइप सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद प्राइम डिस्काउंट है, यहाँ आगे आपका 20% आपने कर दिया, इसके बाद लोएस्ट प्राइस पॉसिबल प्राइस है वो लेस कर दिया आपने, जो कंसेशन है डिस्काउंट है, उसके बाद 16 बच गया क्योंकि आपकी रियल प्राइस $20 है। तो इसके बाद आपने एक्शन की बात करनी है। आपने जिस उस पर एसकेयू पर या प्रोडक्ट पर डिलीट करना है, यानी हटाना है डिस्काउंट में से जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के एसकेयू को आप उसके सामने डिलीट का ऑप्शन चूज कर लेंगे यहाँ इस बटन के थ्रू क्लिक करके, और जिस पर आपने जो नई लगानी है चीज ऐड करनी है, प्रोडक्ट या एसकेयू, उस प्रोडक्ट को आप जाकर के ऐड का बटन रखते हैं। और एक प्रोडक्ट है उसको आपने जाके, पहले वो 20% ऑफ था, अच्छी खासी निकासी हो गई, तो अब आप चाह रहे हैं कि ट्रैफिक अच्छी खासी आने लग रही, आने लग गई है, तो आप चाह रहे हैं कि इसको 10% या 15% कर देते हैं। आप आएंगे, उसको 15% करेंगे और एडिट करने के बाद ये उसके सामने एडिट का बटन क्लिक कर देंगे, तो इस तरह ये आपका फिल हो गया डिस्काउंट। और डिस्काउंट फिल होने के बाद अपना, सॉरी, टेम्पलेट में सारी चीज़ें, डिस्काउंट भी आ गया और उसका मुकम्मल डिटेल। उसके बाद आपने क्या करना है, वो लोकेशन जिस पर आपका वो पड़ा होगा, टेम्पलेट पड़ा होगा, वहां से आप उसको चूज करेंगे, जा करके अपने सिस्टम में से, डी में पड़ा है, ईबीएफ में, जहां भी है, चूज करने के बाद आप उसको करेंगे सिलेक्ट, अपनी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद वो कहता है कि जनाब हेयर इज योर प्रोडक्ट, तो ये आपके प्रोडक्ट हैं, जितनी भी होंगी उसमें ऐड, एक होगी तो एक सामने आएगी। तो आप कहते हैं जी बिल्कुल, ये वैलिडेट करते हैं उसको, आप उसकी तस्दीक कर देते हैं, तो जनाब नेक्स्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है। जब आपकी पीढ़ी चल जाती है तो मतलब रिव्यू आ रहा होता है उसका, ठीक है, जिस पर आप चलाना चाह रहे हैं, जो डिटेल आपने दे दी है उसमें टेम्पलेट में, तो रिव्यू ऑफ योर प्रोडक्ट डिस्काउंट सिलेक्शन जो है, उसमें आपका एसकेयू आएगा, एसएन आएगा, डिस्काउंट टाइप आपने जो वहाँ सेलेक्ट की होगी अपने टेम्पलेट में वो आएगी, प्राइम डिस्काउंट आएगा, प्राइस आएगी और स्टेटस आ गया। और इसके बाद आप करते हैं सबमिट डिस्काउंट, तो आपका डिस्काउंट हो जाता है सबमिट। और कुछ इस तरह से पोजीशन नजर आती है। यहाँ पर आपको उसकी डील प्राइस है और साथ में रियल प्राइस नजर आ रही है। तो ये जनाब इसका आपका था प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का टॉपिक। और इसके बाद आप देखते हैं प्रमोशंस हमारे पास रह गई हैं। जी, प्रमोशन में क्या होता है, वो कहता है कि प्रमोशन, Amazon प्रमोशन सेलर कैन ऑफर their products at a low cost to incentives their audience to tell friends and family about the products. It helps them reach new leads that results in conversion. Promotion encourage people to buy your products. It's also a great way to increase brand awareness and get your brand in front of more interested leads. वो कहता है कि प्रमोशन दरअसल एक मार्केटिंग का तरीक़ाकार है या प्रोसीजर है, ये कि जिसमें आप जो है प्रमोशन लगाते हैं, और इसमें जो आपका बायर होता है या सर्चर होता है, उसकी हौसला अफजाई होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को बताते हैं और अपने सर्कल में, और इस तरह आपकी प्रमोशन होती है, और जिसके बदले में ट्रैफिक का रुख आपकी प्रोडक्ट की तरफ होता है, आपकी लिस्टिंग की तरफ होता है। और उसका क्या फ़ायदा होता है, इट हेल्प्स देम रीच न्यू लीड्स दैट रिजल्ट्स इन कन्वर्जन, जिसके नतीजा में आपका जो है ना न्यू ऑडियंस तक पहुंचती है आपकी प्रोडक्ट, तो जिसके नतीजे में आपको
कन्वर्जन मिलती है एज ए रिजल्ट। कन्वर्जन मिलना मीन सेल मिलती है आपकी, जो होती है, जो उनके विजिट्स होते हैं न्यू लीड्स के, अवामुन्नास के, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट इन सेल हो जाते हैं, कन्वर्जन में बदल जाते हैं। तो ये जनाब इसके स्टेप्स हम पढ़ते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके। स्टेप्स टू क्रिएट प्रमोशन, इसमें आप सबसे पहले एडवर्टाइजिंग टैब में जाते हैं। एडवर्टाइजिंग टैब में जाने के बाद आप प्रमोशन पर करते हैं क्लिक, प्रमोशन पर कर दिया क्लिक, उसके बाद जनाब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप उस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन, यहाँ पर आपने वो क्लिक किया और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन टाइप आप चूज करें यहाँ से, कि आप किस तरह प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, थ्रू योर SKU और बाय एसन। तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप सिलेक्शन देंगे, लाइक एसन के थ्रू आप टिक करते हैं, फर्ज करें तो आपका एसन के थ्रू हो जाएगा, और एसन के थ्रू होगा, और क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन, और देन जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, और प्रोडक्ट सिलेक्शन नेम होगा, जहां पर अगर आपने एसन किया है, जो भी किया है, ये नजर आ रहा है जो, और यहाँ आकर के आपने देने हैं एसेंस, जो आपने जिन पर प्रमोशन लगानी है वो एसेंस देने के बाद आप कर देते हैं सबमिट। आपने किया सबमिट, जो एसेंस आपके थे वो प्रमोशन के लिए सबमिट हो गए, और देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस आता है कि उसमें आप जो है जितनी भी आपने प्रमोशन लगाई होती हैं वो चल रही होती हैं, और जो रिसेंटली आपने प्रमोशन लगाई होगी वो ऊपर आएंगी। मतलब जो हमने ये कल वाली लगाई है, ये हमारी कल वाली हैं, और फर्ज करें आज हमने 3 प्रमोशंस लगाई हैं, जैसा कि यहाँ 3 एसेंस नज़र आ रहे हैं आपको, तो वो इस तरह सबसे ऊपर नज़र आएंगी हमारे पास ये 3 प्रमोशंस। तो ये जनाब आपकी और हमारी इंटरनल एडवर्टाइजिंग थी, ये ख़त्म हुआ चाहती है, और इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग, और उसमें कुछ वो है, हाइपर लॉन्च है, उनके फेजेस हैं, और बेम्बू लॉन्च है, और VRO है, और टेपर ऑफ है, और उसको हम देखेंगे प्राइस वाइज क्या करना है, और सारा उसका सिस्टम पढ़ेंगे, और उसमें जो है कुछ चीज़ें है जो अब यूज़ होती हैं, और कुछ हैं जिनको जो है यूज़ नहीं किया जाता, डायरेक्ट ही वो PPC पे चले जाते हैं लोग, और कुछ उसको चलाते हैं, मतलब सारा वो 2 नंबर आप कह लें, या फेक रिव्यूज़ लेने वाला, और डील करके बात करके प्रॉक्सी वाला सीन है ओवरऑल उसमें। तो इसलिए हम इंशाल्लाह उसको कल देखेंगे, कल एक ही क्लास में उसको एंड कर देंगे। सर एक क्या सवाल सवाल है। कह रहे हैं कि आपने? जी सर। ये जो हम लोग प्रमोशन वगैरह लगा रहे हैं और ये जो डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो ये इसको अमेजोन चार्ज करता है इसका हर इस पे प्रोडक्ट पे ये? कुछ चीज़ों पे करता है, कुछ पे नहीं करता है, जैसा कि हमने PD का पढ़ा था, सही है, और कुछ पे पीछे हमने उसमें पढ़ा है ERP जो पढ़ा था, ERP में मतलब रिव्यूज़ लेने के लिए है, वो भी एक प्रमोशन है। ERP वाइन फ्री है, ERP में $60 लेता है आपके 5 रिव्यूज़ पर, यानी पर रिव्यू आपको $12 चार्ज होता है, और लेकिन जो ही आपको फर्स्ट रिव्यू मिलता है, अमेजोन क्या करता है, अमेजोन अपनी फी चार्ज कर लेता है, जो कि $60 होती है पाँचों 5 टोटल रिव्यूज़ की। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो हैं आपकी फ्री में होती हैं, कुछ की वो चार्जेस लेता है आपसे। आप क्लियर हुआ? मतलब ये कि हमें अपने प्रोडक्ट की जब लिस्टिंग करेंगे तो हमें उसके इसकी ये सब चीजें हमें उसमें कॉस्ट में लगानी पड़ेंगी। नहीं, लिस्टिंग अलग चीज़ है, प्रमोशंस PPC या ये चीज़ें अलग हैं। लिस्टिंग एक मरतबा आपने लगा देनी है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आपने उस पर डिस्काउंट लगाना है, कुछ करना है, वो यहाँ से आके लगाना है, एडवर्टाइजिंग टैब में से लगाना है, ये यहाँ से लगाना है। where is ये है, ये एडवर्टाइजिंग टैब है, ठीक है।
ये वाला आप जब लिस्टिंग कर रहे होते हैं, आप इन्वेंट्री से जाते हैं। यहाँ से आपने करना है, यानी लेफ्ट टू राइट जैसे आप चलते हैं, यहाँ से आपने लिस्टिंग करनी है इन्वेंट्री से, और ये एडवर्टाइजिंग टैब है, आगे जा करके आप इसको करेंगे। इसमें फिर प्रमोशंस है, पीईडी है, कैंपेन मैनेजर से आप वो लगाते हैं अपनी, पीपीसी चलाते हैं। पीपीसी का अलग सीन है, पीईडी का अलग है, ईआरपी का अलग है, वाइन का अलग है। वाइन फ्री में है, वो 30 रिव्यूज होते हैं उसमें। इसको आप थोड़ा सा रिव्यू लेंगे ना इसका, तो ये आपकी सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएंगी। ये प्राइसेस वगैरह भी हर चीज़ उसकी जिनकी हैं बताई गई हैं, और शॉर्टली भी अभी भी मैंने आपको बता दिया है। असल ये होता है कि ये चीज़ें एक मरतबा तो बंदा गो थ्रू हो जाता है ना, जब दोबारा आप उसको रिवाइज करते हैं तो फिर वो आपको अच्छे से समझ आती है। अच्छा अच्छा, ये चीज़ थी कि ये पॉइंट थे जो मेरे क्वेश्चन थे, या टिक कर लेते हैं आप। हाँ सर, मैंने एक मार्ट मार्ट के सॉफ्टवेयर पे काम करा हुआ है, उसमें बिल्कुल यही सब चीज़ें, ये सारी प्रमोशन वगैरह, उसके डिस्काउंट वगैरह सब, ये तकरीबन ऑलमोस्ट यही है सब कुछ। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप ऐसे समझ लें ये कि फेसबुक है या OLX है या कुछ भी, इसको व्हाट्सएप समझ लें, कुछ भी समझ लें। यानी एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है। और बस ये है कि एक बड़ा चैनल है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसका, और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। असल बात है, अगर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो ना, तो ये काम सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अंधाधुंध आंखें बंद करके चढ़ जाओ फटे पे, ठीक है, करो दाई मारो बाई मारो, सही है। यानी कि आपका जो है वो ना सीन हो, लाइक अकाउंट सस्पेंशन वाला या इस तरह के सीन ना हो। तो आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो आप चढ़ जाओ, खुद ही बंदा सीख जाता है। लेकिन इस पर ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम इसको पहले स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ है, बाकी को मुश्किल कुछ नहीं है। बस ये है कि ज़रा गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। तो ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, और कल हम अपनी एक्सटर्नल को निकालेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे अपनी सोर्सिंग पर, और फिर उसमें मज़ीद कोई होगा तो प्रैक्टिस आप करना चाहेंगे तो। सर ये टेम्पलेट उसको डाउनलोड करेंगे या आप भेज देंगे? जी कौन सा? ये जो आपने डिस्काउंट का जो टेम्पलेट बनाया था, एक्सेल पे जो बना हुआ था, उसको हमने अपलोड करना है, तो ये आपके पास है इसका, या हमें खुद ही जी बनाना पड़ेगा? पड़ा होगा, उसको मैं देख लूंगा, वो सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, कर लेंगे उसको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। तो ठीक है जनाब, तो अल्लाह हाफिज़, और कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज।